हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम ओवर हियर इज पेरीमीटर एंड एरिया. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में. ओके, सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पार्क है या फिर ग्राउंड है, ठीक है, उसके जब आप चक्कर लगाते हो, राउंड लगाते हो, ठीक है, तो डैट इज नोन एज द पेरीमीटर. मतलब आप बाहर बाहर से ही राउंड लगा रहे हो, ठीक है, डैट इज द पेरीमीटर. और एरिया क्या हुआ? यानी कि जो ग्रास है जो उसको कवर कर रही है, जो उसके इनसाइड है, पार्क के इनसाइड है, गार्डन के इनसाइड है, वो एरिया है. ठीक है, मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं ये बता रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड लेट्स नो इट इन डीप. ओके, but before starting the chapter, here you can see the activity part. Embark on a park of rectangular shape contains plants, trees, birds and animals. अब एक पार्क है जो कि rectangular shape का है, उसमें plants है, trees है, birds है, animals है. If you start walking around the outer edges of the entire park, how far would you walk? अगर आप outer edges में like walk करो, ठीक है, तो कितनी like you know how far would you walk? Okay, मतलब कितनी दूर तक आप चल सकते हो, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, सो बेसिकली जब हम एजेस में वॉक करते हैं तो दैट इज द पेरीमीटर. ठीक है, और जो अंदर है पार्क के वो क्या चीज बताई गई है? प्लांट, ट्रीज, बर्ड्स. तो यानी कि वो हमें एरिया बता रहा है, कितना एरिया उन लोगों ने कवर करा है. ठीक है, कितना एरिया ट्रीज ने कवर करा है, ग्रास ने, वो सब. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके, so perimeter can be defined as the sum of all the sides of the closed figure. मतलब जो perimeter है वो sum of all sides है of the closed figure. Okay, now let's start the chapter with the first topic, introduction. Mensuration is the branch of mathematics that deals with the measurement of length, area, perimeter and volume. Mensuration वो branch है mathematics का जो deal करता है with the measurement of length, area, perimeter और volume के साथ. ठीक है, there are many situations in daily life where we use the idea of perimeter. तो daily life related कुछ situation है, जैसे कि to walk along the track around the park. जैसे park की track में walk करना, तो that is the perimeter one. Okay, to bend a wire into triangle, rectangle, square. wire को bend करना triangle की shape में, square की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, तो वो भी पेरीमीटर है. नेक्स्ट वन, टू रन अराउंड अ फील्ड. एक फील्ड के चक्कर लगाना, रन करना वहां पर, दैट इज ऑल्सो पेरीमीटर. ओके, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स अब आपको यहाँ पर दिया है. पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होते हैं जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट के बने होते हैं. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन. अब जो सम है ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, वो क्या है? वो पेरीमीटर है पॉलीगन का. ओके, यूनिट ऑफ द पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ. यूनिट जो है पेरीमीटर का वो सेम है जैसे लेंथ का होता है. ओके, इट इज मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस गिवन. ओके, तो ये मेजर होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डिपेंड करता है कौन से डायमेंशन दिए गए हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. यानी कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो सम होता है उसके लेंथ का और ब्रेथ का. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल. अब ABCD आपको रेक्टेंगल दिया गया है. एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. अब जैसे कि हमें पता है जो लेंथ है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल वो क्या है? इक्वल है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो AB is equal to CD which is equal to 5 cm and BC is equal to AD which is equal to 4 cm. तो पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगल का ABCD का वो हो जाएगा AB plus BC plus CD plus DA, that is 18 cm. Okay, now note that the perimeter of the rectangle ABCD will be what? So perimeter हो जाएगा इसका 2 into L plus B. ठीक है, यानी कि 2 into L plus B अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सेम जो अभी हमने यहाँ पर पेरीमीटर निकाला है. ठीक है, सो बेसिकली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको दिया गया है स्टूडेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर आप इस पे अप्लाई करते हो, जैसे कि आपको लेंथ यहाँ पर क्या दिया गया है? लेंथ आपको यहाँ पर दिया गया है 5 और यहाँ पर आपको ब्रेथ दिया गया है 4. ठीक है, सो 5 + 4 हो जाएगा 9 और 9 से आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 सेंटीमीटर मिल जाएगा पेरीमीटर. ठीक है, जो आप ऐड करके भी निकाल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑल्सो यू हैव टू डू. ओके, बट क्योंकि हायर क्लासेस में क्या होता है कि फॉर्मूला ही काम आता है, तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है. ठीक है, now the next thing is perimeter of square.
द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड, मतलब कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो सम है ऑफ ऑल द साइड्स लेंथ। ओके, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है। वी नो दैट द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इन चारों साइड को एक साथ ऐड कर देना, या फिर 4 इंटू एस। ठीक है, 4 इंटू साइड जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ओके, लाइक हेयर यू कैन सी 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि पेरीमीटर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट हैव इक्वल लेंथ। अब जो 3 साइड है ट्राइंगल की, उनकी हो भी सकती है इक्वल लेंथ या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि सो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स। अब जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो सम ऑफ इट्स मेजर्स है ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ओके, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जी इज अ ट्राइंगल। एक्स वाई जी आपको ट्राइंगल दिया है विद साइड एक्स वाई वाई जी एंड जेड एक्स रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी जो है वो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। ओके, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब उसके तीनों साइड का सम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ओके, अ रेगुलर पॉलीगन हैज n नंबर ऑफ साइड्स, मतलब रेगुलर पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू n इंटू साइड। तो कोई भी पेरीमीटर जो है कोई भी रेगुलर पॉलीगन का वो क्या हो जाएगा, n इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 1। अ टेबल इज 3.5 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेस बॉर्डर। लेस बॉर्डर का मतलब है कि हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से ही लगाया जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेस बॉर्डर ऑफ द टेबल क्लॉथ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। 3.5 प्लस 2 हो जाएगा 5.5, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर बाय 30 मीटर, यानी कि ये आपको लेंथ दिया है, ये आपको ब्रेथ दिया है। ठीक है, अ बॉय वॉक्स 5 टाइम्स राउंड इट, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर। ठीक, मतलब 5 बार वो राउंड कर रहा है उसके, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है फर्स्ट तो, पर हम यहाँ पर जब हम पेरीमीटर निकाल देंगे 140 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि हम यहाँ पर ये बोला गया है कि जो लड़का है वो 5 टाइम्स राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड इक्वल्स टू 5 इंटू 140, दैट इज 700 मीटर। ठीक है, now let's move into the example 3rd. Find the cost of fencing a rectangular park 350 मीटर, ये लेंथ है एंड ब्रेथ है 150 मीटर। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे फिर कॉस्ट निकालेंगे इसका। तो पेरीमीटर हमारा आया 1025 इज 25,000 रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दीज गिवन ओवर हियर। तो इनको बस एड अप कर देना है तो आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल 5। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन जो है वो 36 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि आपको साइड फाइंड आउट करना है हेक्सागन का। ओके, अ रेगुलर हेक्सागन जो है स्टूडेंट उसमें 6 इक्वल साइड्स होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन होता है 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ अ साइड हमें फाइंड करना है, तो 36/6 हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ साइड होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 6। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो कुछ नहीं है इसमें, बस ऐड अप कर देना है आपको। ठीक है, ऐड करके आपको सबके पेरीमीटर निकालने हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 6A। So here you can see the first question. Find the perimeter of each of the following figure. यहाँ पर हर एक फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको ऐड ऑन कर देना है, जैसे कि 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 करेंगे हम इधर। ठीक है, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 20 प्लस 8 इज 28, 28 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 36। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बाकी का भी ऐड ऑन करके लिखना है। Now next one is find the perimeter of rectangle if the length is 70 centimeter and breadth is 60 centimeter. तो इसमें हम जो perimeter of rectangle का फॉर्मूला है, यानी कि perimeter of rectangle equals to 2 into L plus B, हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, that means 2 into लेंथ है 7070 प्लस ब्रेथ है 6060। ठीक है, तो 70 प्लस 60 तो 130 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद 130 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 130 दैट विल बी 260। ओके, सो 260 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर इज 128 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 25 सेंटीमीटर। सो बेसिकली स्टूडेंट पहले हम इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, that is 2 into L plus B, okay, and which is equal to 128 हमें ऑलरेडी दिया गया इधर।
जो पेरीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इधर 128 कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अब हम लिखेंगे, हमें लेंथ नहीं पता है तो लेंथ के लिए हम L लिखेंगे और ब्रेड्थ हमें पता है 25 है, ठीक है, इक्वल टू 128। अब 2 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो L प्लस 25 इक्वल टू 128/2, सो इट विल बी 64। ओके, नाउ L इक्वल्स टू 64 माइनस 25 हम करेंगे इधर, ठीक है। तो 14 में से आपको 5 को माइनस करना है, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 9, ओके। एंड 5 में से 2 को माइनस किया तो इधर आ जाएगा 39, ओके। सो इट इज 39, ओके। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि 39 और 25 को ऐड कर दिया पहले, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 10 11 12 13 14 एंड देन 2 3 5 6 64, then you have to multiply it with 2, you will get 128 only, okay। so basically इसका जो लेंथ आया है वो कितना आया है, that is 39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट करोगे, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 10 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4040 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं स्टूडेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डन। Now let's move into the next concept, that is area. So look at the given figure of the basketball court. The region where the players of two teams are bounded to play is the area of the basketball court. मतलब कि आपको ये बास्केटबॉल कोर्ट दिया गया है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो रीजन है जहाँ पर दो प्लेयर्स आएंगे, जो दो टीम के प्लेयर्स आएंगे जो एक साथ खेलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली वो एरिया कितना कवर कर रहे हैं यहाँ पर ये बताया गया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द एरिया, ओके। वी कैन से दैट एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय अ प्लेन क्लोज फिगर। एरिया वो रीजन है जो एक क्लोज फिगर कवर अप कर रहा है, ठीक है। द यूनिट टू मेजर एरिया इज स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज SQM और SQCM एंड कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके यूनिट दिए गए आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ इररेगुलर फिगर। अब इररेगुलर फिगर के एरिया कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ इररेगुलर फिगर वी टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ द फिगर। हम ट्रेस कॉपी लेंगे फिगर का ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर, फिर उसे प्लेस करेंगे शीट ऑफ स्क्वायर पेपर में। द स्क्वायर्स में नॉट ऑलवेज फिट एग्जैक्टली इनटू द एरिया ऑफ द फिगर यू मेजर, वो हमेशा एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा। लुक एट द स्क्वायर्स enclosed by the figure, some of them are completely enclosed, कुछ तो एकदम completely enclosed जाते हैं and कुछ होते हैं जो more than half होते हैं, some half होते हैं and some less than half होते हैं। We cannot count the exact value of the area, but we can get a fair estimate of the area by following a convention, okay। So here you can see काउंट द कंप्लीट स्क्वायर्स ईच एज 1 स्क्वायर यूनिट, मतलब कंप्लीट स्क्वायर को आपको 1 स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में काउंट करना है। नेक्स्ट वन, इफ मोर देन हाफ अ स्क्वायर इज इन द रीजन, अगर हाफ अ स्क्वायर से ज़्यादा स्क्वायर जो है वो रीजन में है, ठीक है, काउंट करना है इट एज अ 1 कंप्लीट स्क्वायर यूनिट, 1 कंप्लीट स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में काउंट करना है। देन इट एग्जैक्टली हाफ अ स्क्वायर इज इन द रीजन, टेक इट्स एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट, तो उसका एरिया हम हाफ स्क्वायर यूनिट लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इफ लेस देन हाफ अ स्क्वायर इज इन द रीजन, तो उसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है। Now let's see unit of area. The standard unit of length is meter. The amount of flat surface enclosed by a square 1 meter is length and 1 meter in breadth is the standard unit of area called the meter square. इसे meter square बोलते हैं। Now let's see the example 1. So find the estimated area of the following figures in terms of unit square. Unit square के टर्म में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर एनक्लोज जो है वो 6 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 यू कैन सी ओवर हियर। फिर नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर जो एनक्लोज है वो 4 है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 ओके 3 एंड 4 ओवर हियर, ठीक है। फिर नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर एनक्लोज जो है वो भी कितने हैं, 4 है, ठीक है, जो हाफ स्क्वायर के फॉर्म में है। सो एस्टिमेटेड एरिया क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 4 × 1/2 दैट इज 2 ओवर हियर एंड देन इट विल बी 12 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। Now next thing is student area of rectangle and square. So draw a rectangle of side 7 cm and 5 cm on a square paper having squares. Count the number of squares the rectangle covers completely. The number of squares covered is 35. Okay, it can be written as 7 × 35, that means L × B, यानी कि area of rectangle होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इंपॉर्टेंट टू यू. नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो इक्वल है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि साइड टू साइड होता है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड टू साइड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 2. फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका एरिया आपको दिया गया है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर. सो बेसिकली हमें यहाँ पर ब्रेथ हम आपको दिया है स्टूडेंट और आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है. दिस इज ब्रेथ. ओके. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ निकालना है तो 160/20 कर देंगे. 0 0 कट तो 8 16 तो 8 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ आ जाएगा. ठीक है. सॉरी लेंथ आ जाएगा. ओके. Now next is example 3. How many square tiles of side 10 cm by 10 cm will be required to cover the floor of a room 5 meter long and 3.5 meter wide. ठीक है. तो एरिया ऑफ वन टाइल आपको दिया है, एरिया ऑफ फ्लोर आपको दिया है. एरिया लाइक नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालना है तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल हम कर देंगे. दैट इज मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. 5 इंटू 100 3.5 इंटू 100 अपॉन में 10 इंटू 10. ठीक है. 0 0 कट ओवर हेयर. ठीक है. फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1750 टाइल्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 4. The adjoining figure shows a shaded portion. ये हमें shaded portion दिखा रहा है which is enclosed by 2 squares जो कि 2 squares से enclosed है. If the sides of the square are 16 cm and 5 cm respectively, हमें area find करना है shaded portion का. तो area of shaded portion होता है area of bigger square minus area of smaller square. ठीक है. bigger square का area 256 है, smaller का 25 है. दोनों को माइनस किया तो 231 हमारा shaded portion का आ गया. ठीक है. Now let's move into the example 5. So the area of rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. Find the width of the garden. breadth find करना है. ठीक है. तो breadth equals to area upon length हो जाएगा यानी कि 300/50. तो ये कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है. Now next is example 6. 5 square flower beds. Each of square flower beds है ये स्टूडेंट और 5 है. ठीक है. हर एक का जो साइड है वो 1 मीटर है. आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड जो कि 5 मीटर लॉन्ग है यानी कि रेक्टेंगल के बीच में है. ठीक है. और ये है 4 मीटर वाइड. व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड. ठीक है. तो साइड ऑफ स्क्वायर बेड हमें दिया है. एरिया ऑफ स्क्वायर बेड निकालेंगे तो 1 into 1 तो 1 ही होता है. एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड निकालेंगे तो 1 into 5 दैट इज 5 मीटर स्क्वायर. फिर लेंथ हमें दिया है, ब्रेथ हमें दिया है. एरिया निकालेंगे लैंड का तो 20 मीटर स्क्वायर आएगा. एरिया ऑफ रिमेनिंग निकालेंगे तो 20 - 5 दैट इज 15 मीटर स्क्वायर. ठीक है. Now student, let's move into the example 7. So here you can see how many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively. Okay. तो यहाँ पर आपको टाइल्स पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है. आपको यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ वन टाइल. ठीक है. एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दिया है आपको 100 into 144 एंड एरिया ऑफ वन टाइल आपको दिया है. तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल. सो इट विल बी 240 टाइल्स. ठीक है. ऐसे ही आपको सेकेंड वन का भी निकालना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 6B. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स. आपको स्क्वायर काउंट करके एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन. ठीक है. तो लेंथ आपको दिया 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to length into breadth. That means 10 into 6 which is 60 सेंटीमीटर. ठीक है. स्क्वायर. ओके. ऐसे ही आपको बाकी का भी एरिया निकालना है. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज. आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है. आपको साइड दे रखा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड यानी कि 5 into 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही आप बाकी का भी निकालोगे. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ईच फिगर. तो इसमें एरिया फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है. ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर कुछ और भी बाकी सम्स दिए गए हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ओनली विच यू हैव टू सॉल्व. ठीक है स्टूडेंट. So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to complete the chapter and also you have to practice the exercises. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye.